वक्त से पहले कुछ नहीं होता और वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। जो होता है वक्त पर ही होता है। क्यों साईं? हाँ गुरुदेव, वक्त को कोई जीत नहीं सकता। जो ये समझता है कि उसने वक्त पर विजय हासिल कर ली है, वो भ्रमित है। वाह वाह साईं वाह। इंसान और अन्य प्राणियों का जन्म और मृत्यु वक्त पर ही होते हैं। वक्त पर ही उन्हें कामयाबी मिलती है और वक्त पर ही हम नाकाम होते हैं। अपनी नाकामी को जो कामयाबी समझते हैं वो भ्रमित हैं। लेकिन वक्त का ये रहस्य भी जो कोई जानता है, वो ये भी जानता है कि संतति, संपत्ति और संकट भी वक्त पर ही आते हैं। ऐसे लोग कभी अपना धैर्य नहीं खोते, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ वक्त के अधीन है। वक्त पर ही होगा, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सूरज वक्त पर ही निकलता है तो फिर उसका इंतजार क्यों करना? रात भी वक्त पर ही होगी, फिर वक्त से पहले रात का इंतजार करना बेकार है। इसलिए वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार नहीं करोगे तो अशांत हो जाओगे। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। माता पिता की दुआओं का भी साथ होना बहुत जरूरी है। जिनके पास ऐसा आशीर्वाद, ऐसी दुआएं हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। मालिक का परम धाम पाना है तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। तब न सुख का कोई महत्व होता है, न दुख से कोई विचलन। दर्द, वेदना, यातना भी परम धाम के लिए निकले हुए यात्री की यात्रा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी मोह ऐसे यात्री को मोहित करके परम धाम के मार्ग से हटा नहीं सकता। तब एक ही लक्ष्य होता है, मालिक का परम धाम। तब एक ही इच्छा होती है, मालिक का दर्शन। जब मालिक के दर्शन होते हैं तब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, त्रिलोक का लगाया गया चक्कर भी यात्री भूल जाता है।
उस वक्त ना कोई कष्ट होता है, ना दर्द, ना ही कोई वेदना होती है, क्योंकि तब मालिक की करुणामयी दृष्टि से यात्री का उद्धार होता है। तथास्तु। तथास्तु। प्रणाम बाबा। बाबा, जब भी कोई अच्छी बात करता है या अच्छा बोलता है तो देवता कहते हैं तथास्तु। हाँ, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा कभी नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके सच होने की संभावना होती है। और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अच्छे की कामना करते हैं, तो उससे हमारा भी भला होता है। हमें सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र हमारा इम्तिहान लेता है, सब्र हमारी परीक्षा लेता है, सब्र हमारी हिम्मत है, सब्र हमारे मन की शक्ति है। जो सब्र नहीं करता वो गलतियां करता है, और जो गलतियां करता है वो जिंदगी में भटक जाता है। और जो सब्र करता है उसका अपने मन पर काबू होता है, और जिसका मन काबू में है वो मालिक की भक्ति एकाग्र होकर करता है। इसलिए बच्चों, सब्र करो, अपने मन पर काबू रखो और एकाग्र होकर पढ़ाई करो, फिर परीक्षा में तुम सभी अच्छी तरह से सफल होगे। तथास्तु। मालिक, तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है, अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर क्या समझता है वो अपने आप को। मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है, तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई घायल हुआ है, यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता, कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को? प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो हैं, पैसा, जमीन, शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है, और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है, फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। सबका मालिक। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपना कोई भी कर्म पूरे मेहनत और लगन से करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन अगर कोई इंसान सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो मेहनत और परिश्रम करता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपके विचार इस बारे में क्या है ये हमें अवश्य बताएं।